निकल यहाँ से। ये पकड़ अपनी राखी। आइंदा ना इस घर में आ मत जाइयो, आगे समझ। बहू, ये क्या किया तुमने? आज रक्षाबंधन है, अरे कम से कम इसे अपने भाई की कलाई पर राखी तो बांधने दे। हाँ तो यही तो नहीं चाहती मम्मी जी मैं। ये औरत ना मुझे यहाँ पर नहीं पसंद, इससे बोल दो आइंदा ना इस घर में ना आ जाए। देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये यहाँ नहीं आएगी, पर कम से कम भगवान के लिए आज इसे अपने भाई को राखी तो बांधने दे। आपको कितना बुरा लग रहा है ना? आप एक काम करिए, आप भी इसके साथ जाओ। भाभी, ये क्या बदतमीजी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को धक्का देने की? हाँ, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है ना तो अपनी माँ को ले जाओ साथ में, पर दोनों ना इस घर में मत आ जाना। मम्मी, आपको कोई जरूरत नहीं आने की, आप चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा, रुक बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे तो इसी घर में रहना है। अगर मैं तेरे ससुराल गई तो वहाँ लोग बातें बनाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के ससुराल में ऐसी कोई बात बने जिससे वो वहाँ रह ना पाए। तो तू जा यहाँ से, तेरी भाभी नहीं चाहती कि तू इस घर में आए। देख, माँ हूँ, तेरे लिए बहुत चिंता हो रही है, पर तू परेशान मत हो, तू मेरी चिंता मत करना, मैं रह लूंगी, पर मैं नहीं चाहती कि तेरी यहाँ बेइज्जती हो। तू जा बेटा। ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगे। मैं जा रही हूँ आज, और आज के बाद कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अब आप एक काम कीजिए, आप भी अंदर जाइए। आप पूरी भीग रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है। आप जाइए अंदर। मैं चली जाऊंगी, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा। कृष्ण बेटा, तो रिद्धि को लेकर उसके मायके जाने वाला था, गए नहीं अभी तक? मम्मी वो तैयार हो रही है, जैसे वो तैयार हो जाएगी ना तो बस उसके बाद निकल जाएंगे। ठीक है बेटा। मम्मी, भैया, कैसे हैं आप दोनों? नव्या, तू यहाँ कैसे? देख बेटा, अगर तेरी भाभी ने तुझे देख लिया तो वो तुझे यहाँ से भगा देगी। मैं नहीं चाहती कि वो तेरी बेइज्जती करके तुझे यहाँ से भगाए। तू अभी के अभी अपने घर चली जा। नव्या, मम्मी एकदम सही कह रही है। देख, आज रक्षाबंधन है, मैंने तुझे देख लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर रिद्धि ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो सच में घर में खामखा कलेश हो जाएगा। तू समझा कर, तू जा यहाँ से। भैया मम्मी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो भाभी है ना नव्या। आ गई तुम? हाँ भाभी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि नव्या यहाँ क्या कर रही है। वो क्या है ना, नव्या को मैंने यहाँ पे बुलाया है। मम्मी जी, कल आप और कृष्ण जब बात कर रहे थे ना तो मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। क्या हुआ मम्मी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? सारा काम हो गया है, अब मैं देख लेती हूँ कृष्ण आए कि नहीं आए, क्योंकि मार्केट जाना है, राखियां भी तो लेनी है ना भाइयों के लिए। हाँ बेटा, वो क्या है ना, कल रक्षाबंधन है और मुझे नव्या की बहुत याद आ रही थी। क्या करूं, जब जब ये त्योहार आता है तब मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। कितनी अभागन है मेरी बेटी, भाई के होते हुए वो अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांध सकती, मायका होते हुए वो अपने घर नहीं आ सकती। पर कोई बात नहीं, कुछ कर भी कह सकते हैं। सही कहा मम्मी आपने, मेरी भी किस्मत कितनी खराब है। बहन के होते हुए मेरी कलाई सोनी रह जाती है। मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाऊं। उसका भी मन करता होगा। मैं नव्या को बहुत मिस करता हूँ। पर क्या है ना,
कि ये सब रिद्धि की वजह से है। आज रिद्धि की वजह से नव्या हमारे घर पे नहीं आ सकती। मम्मी, मेरा तो कई बार मन करता है कि मैं रिद्धि को उसके घर छोड़ाऊं, उससे डिवोर्स ले लूं। अगर मैं रिद्धि को छोड़ दूंगा ना तो नव्या हमारे घर आ सकती है, फिर कोई रोक टोक नहीं है उसे। नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रहा है तू? इस तरह से तो तेरा घर खराब हो जाएगा। अरे मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो या तेरा घर टूटे। देख बेटा, नव्या अपने ससुराल में बहुत खुश है। मानती हूँ कि उसे अपने भाई की याद आती होगी, पर उसकी वजह से हम अपना घर भी तो नहीं तोड़ सकते ना। अभी रिद्धि नादान है, उसे रिश्तों की समझ नहीं है। धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगी। अब उसके भी भाई की शादी हो गई है, उसकी भी भाभी आ गई है। क्या पता भगवान ने चाहा जल्दी ही ऐसा हो कि उसे भी लगे कि एक बहन की उसके मायके में क्या वैल्यू होती है। तो परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सही कहा मम्मी आप। और हाँ, बहू तेरी राह देख रही है, उसे मार्केट जाना है राखी लेने के लिए। तो तू फटाफट से फ्रेश हो जा, खाना खा ले और फिर उसे मार्केट ले जाना। ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ। तो बस मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तो मेरे भैया की भी शादी हो गई है और मेरी भाभी भी हैं। अगर मेरी भाभी कल को मेरे साथ ऐसा ही करने लगे, कल को मैं राखी के दिन अपने भैया के घर जाऊं और वो मुझे ऐसे ही भगा दें, तो मुझे कैसा फील होगा। तो बस मैंने नव्या को कॉल किया, मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसे यहाँ बुला लिया। जी माँ, भाभी ना बिल्कुल सही बोल रही है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया, मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे कहा कि कल के कल मैं यहाँ पे आ जाऊँ अपने भैया को राखी बांधने के लिए। मुझे लगता है ना भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो समझ चुकी हैं कि एक बेटी के लिए उसका मायके कितना मायने रखता है। सिद्धि बेटा, मैं बता नहीं सकती कि आज नव्या को यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। तूने आज रक्षाबंधन के दिन मेरे बेटे को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। थैंक यू बेटा। अरे मम्मी जी, आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? और गलतियाँ तो मेरी थी ना। खैर छोड़िए ना, ये बातें क्यों कर रहे हैं हम। राखी का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो अपने भाई को राखी बांध। मैं अभी आती हूँ। अब भाभी आरती की थाली लेते आना। हाँ मैं आती वैसे मम्मी ये देख, ये राखी लेके आई हूँ, कैसी है? हाँ बहन, राखी तो सच में बहुत अच्छी है। राखी ही नहीं, मेरा गिफ्ट भी बहुत अच्छा है। वैसे तो भाई देते हैं अपनी बहनों को गिफ्ट, पर इस बार मैं ही भाई के लिए कुछ लेके आई हूँ। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी घड़ी है। देखो मम्मी, हाँ ये सब तो ठीक है, पर मुझे क्या मिलने वाला है आज राखी पे? भाई अगर मेरी बहन मेरी कलाई पर राखी बांधती है तो उसके बाद जो मेरी बहन चाहेगी और जिस चीज़ पे हाथ रखेगी वो मैं अपनी बहन को दूँ। ठीक है? ये हुई ना मेरे भैया वाली बात। मुझे पता था कि भैया ऐसे ही बोलेंगे।